काबिल सद एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि जिसने हमें अपने घर में महज अपनी रजा के लिए जमा किया। उसकी तौफीक के साथ हम उसके घर में हाजिर हुए। अल्लाह ताला हमारी ये हाजिरी कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को दुनिया में भेजा, इसके भेजने का एक मकसद दिया गया, इसे बेमकसद नहीं छोड़ा गया। वो मकसद है अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना। इबादत कैसे करनी है? जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा तरीका है उसके मुताबिक इबादत करनी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा तरीका वही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लिहाजा मुसलमानियत का मेयार इताअत रसूल को करार दिया गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नास बिमा अराकल्लाह। महबूब, हमने किताब हक आपकी तरफ नाजिल फरमाई, यानी हक के साथ इस किताब को नाजिल फरमाया ताकि आपको अल्लाह ने जो इल्म दिया उस मुताबिक आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को जारी करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना इल्म अता किया था कुरान और हदीस की सूरत में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिम्मेदारी थी कि मखलूक खुदा को अल्लाह की वही किताबें करें, कुरान और हदीस की तालीम दें और कुरान और हदीस के मुताबिक उन्हें जिंदगियां ढालने की तलकीन करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अल्लाह ने मोमिनों पर, मुसलमानों पर वाजिब करार दिया कि आपकी फरमाबरदारी फर्ज है। आपकी फरमाबरदारी के बगैर एक मोमिन के लिए कोई चारा नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के हवाले से कुरान करीम में इमाम अजूरी रहमतुल्लाह ताला के मुताबिक 30 आयात है, वाज़े 30 आयात है जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का फरमाया है। यही बात शेखुल इस्लाम इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह ताला ने भी नकल की है और बाद वाले उलमा ने वो 30 आयात जमा भी कर दी जिनमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और आपकी फरमाबरदारी का फरमाया। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिनकी हर बात ली जाएगी, कोई बात भी नहीं छोड़ी जाएगी। ये शरफ, ये मकाम, ये रुतबा, ये अजमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई है। दुनिया में और कोई नहीं है जिसकी हर बात को लिया जाए। वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लिहाजा अल्लाह ने आपकी इताअत को, आपकी फरमाबरदारी को अपने बंदों पर वाजिब करा दिया। जहां हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है कि आप अल्लाह के सच्चे और आखिरी रसूल हैं, वहां आपकी बात भी माननी है, आपका हुक्म भी मानना है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा, आपकी सीरत और आपकी सुन्नत की पैरवी भी करनी है। तो ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आने का जो मकसद था वो अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाना था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमा हक़्क़ुहु पहुंचाया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं, लिहाजा इंसानों की तरफ ये अल्लाह का आखिरी पैगाम कुरान और हदीस की सूरत में है। व अंज़लना अलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िला इलैहिम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब को बयान किया गया कि आपके फराइज़ मनसबिया में ये बात शामिल है कि आप कुरान करीम की तालीम ताबीर करेंगे, कुरान करीम के मतलब को खोल खोल कर बयान करेंगे, कुरान करीम की अमली ताबीर और तफसीर बनेंगे। लोग आपको देखकर, आपके उस्वा को देखकर, आपकी जिंदगी को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करेंगे। इन्ना अलैना जमा हुआ कुराना फाइजा कराना फत्तबे कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। कुरान करीम आपके सीने में जमा करना, फिर उसे आपकी जुबान पर जारी कर देना और कुरान करीम का बयान यानी कुरान करीम की तफसीर कि कुरान पर अमल कैसे करना है, ये हमने आपके जरिए से बताना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मा एक काम था जो अल्लाह ने एक वादा लिया कि इन्ना अलैना जमा हुआ कुराना फाइजा कराना फत्तबे कुराना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना। इस कुरान का बयान, इसका तबयान, इसकी तफसीर तशरीह हमारे जिम्मा है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है कि सैयदना आलिम अहले बैत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला इस आयत की तफसीर में फरमाते हैं अन्नुबय्यिनहु अला लिसानिका। महबूब इस कुरान की तफसीर को, इसके बयान को आपकी जुबान पर जारी कर देंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जुबान थी, आपका जो नुत्क था, आपका जो बोलना था, वो अल्लाह के वही के मुताबिक था। अल्लाह ताला फरमाते वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नुत्क, आपका जो बोलना होता था, वो वही के मुताबिक होता था। अब वही के अलावा कोई बात ही नहीं करते थे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मनसब बयान हुआ है। तो लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, आपका फेल, वो हमारे लिए हुज्जत और दीन है, वो अल्लाह की वही है। और हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम अल्लाह की वही के ताबे हो जाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर हुक्म के ताबे हो जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली। ऐ मोमिनो, ऐ ईमान वालो, ऐ अहले ईमान, तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। क्या मतलब है? पहले जब वो ईमान वाले हैं और इस वसफ के साथ अल्लाह ताला उनसे मुखातिब है कि ईमान वालो, तवज्जो फरमाइए आप, ईमान वालो अल्लाह पर, उसके रसूल पर ईमान ले आइए। जबकि वो पहले ईमान ला चुके हैं, वो ईमान इजमाली है या फितरी ईमान है। अब तफसीली ईमान लाना है। जब अल्लाह को मान लिया, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह का सच्चा रसूल मान लिया, इसके बाद क्या ईमान लाना है? इसके बाद ईमान ले ये लाना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाए वो हक है। आपका हर हुक्म, आपका हर इरशाद, आपका हर फैसला, आपकी हर हदीस वो हक है। वो हमारी अकल में आए या ना आए, वो हमारी समझ में आए या ना आए, हमने तस्दीक कर देनी है दिलो जहां से वो हक है। आज लोग बातें करते हैं, वो ये ख्याल करते हैं शायद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह अलयाज़ बिल्लाह अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इतना फरमाया है, आपके इरशादात और आपके फरमूदात जमीन पर फैले हुए हैं, अहदीस की किताबों में मुदव्वन है, जमा है। आखिर सोचने की बात है, इतना बड़ा सिलसिला हदीस का ये कैसे मुमकिन होगा?
अल्लाह ताला फरमाते हैं वलौ तकव्वल अलैना बाज़ल अकावील ला अखज़ना मिनहु बिल यमीन सुम्मा लक़ताना मिनहुल वतीन। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हमारे नबी हम पर झूठ बोलें और वो बात जो हमने नहीं कही वो हमारी तरफ मंसूब कर दें तो हम रसूल के दाने हाथ से पकड़कर उनकी रग्गे जान को काट दें, रग्गे जान को काट दें। ये मुमकिन नहीं है कि अल्लाह का सच्चा रसूल हो और अल्लाह ने वही ना की और वो कहे कि मेरे अल्लाह ने मुझ पर वही की। अल्लाह ने कोई ऑर्डर नहीं किया और वो कहे मेरे अल्लाह ने ये ऑर्डर किया। ये मुमकिन नहीं है, वरना वो अल्लाह की गिरफ्त में आ जाता है। ये सच्चे रसूल की निशानी ये है कि जब वो ये कहते हैं कि मेरे अल्लाह ने मुझ पर ये हुक्म नाजिल किया तो वाकई वो अल्लाह का हुक्म होता है, उसमें झूठ की खता की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक साहब मुझे कहने लगे, वो कादियानी था, कि देखो जी मिर्जा साहब जो हैं अगर वो झूठे होते तो उनकी रगे जान क्यों नहीं कट गई। उसने ये आयत करीमा पढ़ी वलौ तकव्वल अलैना बाज़ल अकावील। मैंने कहा ये तो अल्लाह ने सच्चे रसूल के बारे में फरमाया है, वो तो झूठा है। उसकी रगे जान ना कट जाना इस बात पे दलील है कि वो झूठा था। ये तो सच्चे रसूल के बारे में है ना, बात समझे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाते थे वो अल्लाह की वही से फरमाते थे। अल्लाह वही करता था फरमाते, वही ना आती तो आप खामोश रहते थे, बात नहीं करते। कई मौकों पे ऐसे हुआ, आपसे पूछा गया, आपने फरमाया कि मतलब आपने इल्मी का इज़हार फरमाया या आपने अल्लाह की वही का इंतजार फरमाया कि अल्लाह फरमाएंगे वही करेंगे तो फिर मैं बताऊंगा। इसकी कई मिसालें मौजूद हैं। मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को, आपके शान, आपके मर्तबा को अच्छी तरह समझे कि आप कितने अजमतों वाले हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को अल्लाह का दीन समझे। हर हदीस को, जो सही हदीस है और मुहद्दिसीन ने उस हदीस को साबित कर दिया है, वो अल्लाह का दीन है, वो अल्लाह की वही है। याद रखे कुरान के अलावा भी अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की, वो वही हदीस है। कुरान तो वही है ना, कुरान के अलावा भी वही है। वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम वमा अनज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमा व याइज़ुकुम बिही। ऐ नबी की बीवियों, यानी पहले हुक्म मुसलमानों को, आगे बीवियों को भी हुक्म है। वज़्कुरना मा युतला कुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। नबी की बीवियों, अल्लाह के एहसान को याद करो कि तुम्हारे घर में नबूवत बोलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात सुने सुनाए जाते हैं, आप गोया होते हैं, आप फरमाते हैं, बात करते हैं और आप सुनती हो। वो अल्लाह का दीन है, वही है। वज़्कुरू, अल्लाह के इस इनाम को याद करो। अल्लाह ने तुम पर नेमत की और एक ये नेमत भी की है कि अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत को नाजिल किया। किताब से मुराद कुरान और हिकमत से मुराद हदीस है। हदीस को हिकमत इसलिए कहा गया, मुसलमानों कहते हैं ना हिकमतुद्दाबा, जानवर की लगाम, उसको अरबी जुबान में हिकमा कहते हैं। एक जानवर घोड़ा वो बिफर जाए, उसको काबू कैसे करते हैं? काबू करने का यही है कि उसको लगाम देंगे ना, वो काबू में आ जाएगा। मुसलमान कभी भी हदीस के बगैर जिंदगी नहीं गुजार सकता। हत्ता कि काफिर भी कई मुकामात पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल ना करे तो वो इंसान ही ना रह जाए। तो हदीस लगाम का काम देती है, इंसान को सीधी राह पे चलाती है। इंसान सही मानों में फिर कुरान के जो तालीमात है और इस्लाम का और कुरान का जो पैगाम है उसको अच्छी तरह अपना लेता है, इधर उधर नहीं हो सकता फिर, क्योंकि उसको लगाम लगी ना हदीस की लगाम से वो फिर काबू में आ जाता है, सीधे रास्ते पे चलना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को, आपकी सीरत को, आपकी जिंदगी को मोमिनों के लिए नमूना बना दिया। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। एक मोमिन की जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि
अल्लाह की हर बात की तस्दीक करे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की तस्दीक करे और आपके हर बात की पैरवी करे और उसका इत्तिबा करे, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाले। ये हमारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के दीन को अल्लाह की जमीन पर हमने गालिब करना है। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को लेकर हमने आगे चलना है। काफरों की कोशिश है, अल्लाह के दुश्मनों की कोशिश है कि रसूलुल्लाह का उस्वा और आपका नमूना इस जमीन से मिट जाए। लेकिन अल्लाह के खास बंदे हैं मोमिनीन, मुसलमान, जो अल्लाह के दीन के साथ चिमटे हुए हैं। वो लौमत लाइम की परवाह नहीं करते। लोग उनको मलामत भी करते हैं दीन पर अमल करने की वजह से, मगर किसी की मलामत में नहीं आते। वो दीन को अपनाते हैं। लोग बातें करते हैं दीन पर अमल करने की वजह से, लोग उनको कोसते भी हैं, ताने भी देते हैं। वो हर एक की बात को कंधा पेशानी से सुन लेते हैं, मुआवजा नहीं करते। मुसलमानों, इस वक्त जरूरत है कि अल्लाह के दीन पर अमल किया जाए। दीन मफकूद हुआ जा रहा है। दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर पड़ गया है। यानी मुसलमान अमली तौर पर कमजोर हो गए। लगता ऐसा है कि मुसलमानों ने दीन को खैरबाद कह दिया। इन हालात में फिर हमारी क्या जिम्मेदारी बनेगी? हमारी जिम्मेदारी यही है कि हम दीन को सीखें, दीन की बुनियादों को सीखें, और जो चीज सीख ली, जो अमल सीख लिया, उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए, उसको अपनी जिंदगियों में जगह दें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के दुश्मनों को, काफरों को हमने खुश नहीं करना, नाराज करना है। वो इस्लाम से नफरत करते हैं, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है। वो कुरान और हदीस को नहीं मानते, वो अल्लाह की वही को नहीं मानते, वो अल्लाह की जमीन में रहकर बगावत करते, वो बागी हैं, वो दीन से मुनहरिफ हैं। लिहाजा मुसलमान होने के नाते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का तकाजा यह है कि आपकी एक एक अदा को हर्ज जाम बनाया जाए, जुज़्व ईमान बनाया जाए। सारी इज्जतें अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी है। अगर दुनिया में इंसान पुरसुकून जिंदगी बसर करना चाहता है, कामयाबी और कामरानी को पाना चाहता है, बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहता है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे और आपकी अदाओं को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके लिए असहाबे मोहम्मद को नमूना बनाया, सहाबा को फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतु बिही फ़क़द इहतदौ। लोग हकीकी मानों में हिदायत याफ्ता उस वक्त होंगे जब ऐसे ईमान ले आएंगे जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ईमान लाए। क्या मतलब है? मेरा और आपका ईमान सहाबा जैसा तो नहीं हो सकता ना। तो अल्लाह फरमाते हैं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतु बिही फ़क़द इहतदौ। मतलब यह कि जिस अंदाज में सहाबा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को, आपकी सीरत को, आपकी हदीस और आप पर नाजिल होने वाले दीन को इख्तियार किया, तुम अगर ऐसे इख्तियार करोगे फिर हिदायत याफ्ता हो। इस आयत करीमा का ये माना है। सहाबा को ये शर्फ हासिल है कि उन्होंने बराह रास्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमल करते देखा। आपकी सीरत के वो गवाह हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके जरिए से पूरे दीन को अपनी जमीन पर फैलाया। आप हैरान होंगे, सही बुखारी में सही अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानपट्टी पर 20 के करीब सफेद बाल थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी दाढ़ी के जो सफेद बाल आपके आए 20 के करीब थे। ये बात भी अल्लाह ने हम तक पहुंचा दी।
मुसलमानों तुम्हारे रब और रहनुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कान पट्टी पर 20 के करीब सफेद बाल थे। ये बात किसके जरिए से मोहम्मद तक पहुंची? से अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला के साथ पहुंची। सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में नमाज पढ़ते थे रात के वक्त, नमाज तहज्जुद, और ये उन दिनों की बात है जब घरों में चिराग नहीं होते थे। तो आप मेरे पाँव को टटोलते, मैं अपने पाँव को पीछे कर लेती, टांगे समेट लेती, आप सजदा करते, सजदा के लिए जब खड़े हो जाते और फिर मैं टांगे लंबी कर लेती थी क्योंकि आपके सामने ऐसे में लेटी होती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदा अल्लाह ने आपके घर से उठाई, बंद कमरे से, जहां रोशनी भी नहीं, अंधेरा, जिस कमरे में चिराग नहीं था, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अदा को जमीन पर सूरज से भी ज्यादा वाज़ेह और रोशन कर दिया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर फज़ल अज़ीम है। हम इस बार पर जितना भी फख्र करें कम है कि अल्लाह ने हमें ऐसी कामिल हस्ती की पैरवी का फरमाया जिसमें कोई नक्स नहीं है, जिनसे बढ़कर अजमत वाला कोई नहीं है, जिनसे बढ़कर मुअद्दब कोई नहीं, जिनसे बढ़कर इंसानों का खैरखा कोई नहीं है, जिनसे बढ़कर बहादुर और निडर कोई नहीं है, जिनसे बढ़कर खूबसूरत कोई नहीं है, जिनसे बढ़कर सच्चा कोई नहीं है। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु को अमल करते देखा और जैसे ही देखा तो ऐसे ही उसको अपना लिया। अल-औसत इब्न मुनज़िर के अंदर रवायत है कि अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला एक दिन मस्जिद में आए तो मरवान बिन हकम खुतबा जुमा कह रहा था। आपको मालूम है कि दौरान खुतबा आने वाले शख्स के लिए शरीयत की रहनुमाई ये है वो 2 रकते पढ़कर बैठेगा। पहले 2 रकते पढ़े हल्की सी और फिर खुतबा जुमा के समाअत करे। ये अदब बयान हुआ जुमा का। उसके पुलसियों ने कहा बैठ जाओ, मरवान खुतबा कह रहे हैं। अबू सईद खुदरी बोले रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह फरमान जब आपने कानों से सुन लिया कि दौरान खुतबा आने वाला शख्स 2 रकते पढ़ेगा और पढ़े बगैर ना बैठे, मेरे लिए कैसे मुमकिन है कि तुम्हारे कहने पर मैं रसूलुल्लाह को उस दीन और सुन्नत को छोड़ दूं जो मैंने अपने कानों से सुन रखी है। ये सहाबा की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत थी। आपकी एक एक अदा में रब की रिजा के मुतलाशी बन गए थे। एक एक अदा में, एक एक सुन्नत में रब की रिजा के मुतलाशी बन गए कि हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। सुवैद बिन गफला एक ताबी है। ताबी उस इंसान को कहते हैं जिसने सहाबी को देखा हो, यानी सहाबा को देखने वाले को ताबीन कहते हैं। सहाबा को देखने वालों को ताबीन कहते हैं। वो ताबी थे सुवैद बिन गफला। और हज्जाज बिन यूसुफ का दौर है। ये रिवायत इब्न अबी शैबा में आती है। हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा सफाक और जालिम इंसान था। लोग उसके नाम से भी काम जाते थे, इतना सफाक था। जो ही सूरज ढलता, नमाज जोहर का वक्त होता तो सुवैद बिन गफला नमाज जोहर अदा कर लेते थे। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस की मसाजिद में सुन्नत के मुताबिक अजान होती है और सुन्नत के मुताबिक नमाज का जो वक़्त है अल्लाह ने मोमिनों पर मुकर्रर औकात में नमाज को फर्ज किया है, उस अव्वल वक्त में अजान होती है। सूरज ढलता है तो जोर की नमाज के लिए हमारी अजान हो जाती है। 12:30 बाद मसाजिद में सर्दियों में 1:15 12:15 अजान हो जाती है। ऐसा ही है ना? लोग हैरान होते हैं, कान उठाते हैं, ये कौन है? ये तो नया फिरका आ गया जी, ये किस वक्त की अजान है जी? लोग बातें तो करते हैं मगर अजान तो नहीं रुकी कभी। अजान तो जारी है और क़यामत तक जारी है, सारी रहेगी जब तक अहले हक अहले हदीस ज़मीन पर जिंदा हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं भी जिंदा हैं। सुवैद बिन गफला, इस तरह असर की हमारी नमाज अव्वल वक्त होती है। लोग जोर की नमाज पढ़कर वापस आ रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस की मसाजिद में नमाज असर हो जाती है, का अजान हो जाती है असर। इस तरह फजर की अजान, चले वो तो दूसरे साथी भी हमारे साथ ही कहते हैं।
बहरहाल वो जोर की नमाज अव्वल वक्त अदा कर लेते थे। सुवैद बिन गफला रहमहुल्लाह, हज्जाज ने पैगाम भेजा, सुवैद सुनो, तुम हमसे पहले नमाज जोर पढ़ लेते हो, ना पढ़ा करो। पैगाम किसका है? हज्जाज बिन यूसुफ का है। आप जानते नहीं हज्जाज बिन यूसुफ इसलिए इस बात को हल्का ले लिया। सुवैद बिन गफला ने कहा रहमहुल्लाह, सुनो हज्जाज, मैंने इस वक्त नमाज जोहर अबू बकर उमर के साथ पढ़ी है। मौत को मैं गले से लगा सकता हूं मगर इस वक्त से नमाज जोहर को मखर नहीं कर सकता। जा क्या करना आपने कर लो। समझाती है बात? ये अल्लाह के वो बरगजीदा लोग थे जो दीन मोहम्मद के साथ चिमटे हुए थे। 1400 साल गुजर गए ना उनको भी, तो आज आपके शहर में उनका जिक्र खैर हो रहा है और क़यामत तक उनका जिक्र होता रह जाएगा। उनकी ये नेकी, उनका ये अमल इस जमीन पर मोमिन मुसलमान बयान करते रह जाएंगे। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हालत ये थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने आपको किसी को हुक्म दिया हो भाई ये काम करो, उसने कहा मैं नहीं करता, इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। हदीस की किताबों को उठा के कोई हमारे सामने लाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ये बात फरमाई हो कि ये काम कर ले और उसने कहा मैं नहीं करता, इसका कोई सबूत ही नहीं है, कोई सबूत नहीं। सहाबा किराम आपका बहुत अदब करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब बैठते थे तो इंतहाई अदब के साथ बैठते थे, ऐसे गर्दनें झुकाकर बैठते थे, कान लगाते, तवज्जो के साथ आपकी बात को समाअत भी करते थे। किसी पूछने वाले ने कहा बताओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलवा कैसा था? कहने वाले ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ऐसे आंख भरकर देखने की हिम्मत ही नहीं पड़ी, मैं कैसे बयान करूं। और वो भी बोले, वो कहा मैंने कैसर किसरा के दरबार भी देखे हैं, दरबार भी, और मैंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों का अदब भी देखा है आपके साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं और आपके साथियों जैसा कोई नहीं है। दुनिया के बादशाहों के सिलसिले आदाब हेच है। आप अंदाजा लगाएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया क्योंकि आप अल्लाह के आखिरी पैगंबर थे। अब खिलाफत का सिलसिला शुरू होने वाला। आपने फरमाया था कि मेरे बाद 30 साल खिलाफत होगी। अबू बकर, उमर, उस्मान, अली का दौर आ गया। जब खिलाफत की बारी आई तो मुसलमानों में सहाबा में दो ग्रोह हो गए, एक अंसार का और एक मुहाजिरीन का। मुहाजिरीन वो जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए, अंसार वो जिन्होंने उन मुहाजिरीन की सपोर्ट की, वो अंसार है, उनको अंसार कहते हैं। उनका नाम बुखारी की रिवायत में एक नबी पाक ने उनका नाम अंसार रखा था। ये अल्लाह के दीन और मोमिनों की नुसरत करने वाले थे। कुरान भी उनको अंसार ही कहता है। आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह के दीन के सपोर्टर, मोमिनों के सपोर्टर। अब इख्तिलाफ बढ़ गया कि खलीफा कौन होगा। मुहाजिरीन ने कहा हमारा खलीफा होगा, अंसार ने कहा हमारा होगा। हर एक अपनी इस्लामी खिदमत को बयान कर रहे हैं कि हमारी ये खिदमत है, हमारी ये खिदमत है, हमारा इस्लाम में ये किरदार है, हमारा ये किरदार है, हमारी ये कुर्बानी है और हमारी ये कुर्बानी है। आप देखिए कितना बड़ा मौक़िफ़ है और कितना बड़ा इख्तिलाफ था। सहाबा दो हिस्सों में बट गए, मुहाजिरीन और अंसार एक मौक़िफ़ में अलग-अलग। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते ही सुना। आप जानते हैं सैयद अबू बकर सिद्दीक को, आप अज़मतों का इस्तियारा है कि नबियों के बाद उम्मत का अफसल तरीन इंसान अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और सबसे पहले मर्दों में सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाले ज़ैद बिन खारजा एक सहाबी थे। क्या नाम था? ज़ैद बिन खारजा रज़ी अल्लाह तआला। फौत हो गए थे।
फौत हो गए और मरने के बाद उन्होंने एक बात कही। ये रवायत मन आशबाद अल मौत इब्न अबी दुनिया के अंदर और दलाइल नबुव्वा इमाम बैकी की किताब के अंदर सही सनद से कि ज़ैद बिन खारजा रज़ी अल्लाह ताला फौत हो गए और आपकी मैयत बोली, क्या कहती है? कहती है अबू बकर अस-सिद्दीक अल अमीन खलीफतुर रसूलिल्लाह ज़ईफ़न फ़ी जिस्मी व कविय्यन फ़ी अम्रिल्लाह सिद्कुन सिद्कुन फ़िल किताबिल अव्वल। बस अबू बकर सिद्दीक है, अमीन है, रसूलुल्लाह का खलीफा है, जिस्म में तो कमजोर था मगर अल्लाह के दीन को कायम करने में बहुत ताकत वाला था। ये लोगों सच्चाई है और एक बहुत बड़ी हकीकत है, ये पहली किताबों में भी बात लिखी हुई है। बस ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, एक मैयत बोली, मरने के बाद अल्लाह ने उसको कुव्वत गोयाई दी, वो बोली अबू बकर की अजमत के हवाले से। तो अबू बकर ने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अल अइम्मतु मिन कुरैश, खलीफा कुरैशी होगा। बस सहाबा की अजमत को सलाम कि जो ही रसूलुल्लाह का ये फरमान सुना गर्दनें झुकने, गर्दनें झुकने, किसी ने फिर मुआरजा नहीं किया। जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया खलीफा कुरैशी होगा, हम अंसार हैं, फिर तो हमारा नहीं सिलसिला बनता। सारे के सारे मुसलमान अबू बकर के हाथ पर बैत करते हैं, उनको खलीफा मुसलमानों का खलीफा मुंतखब करते हैं। इख्तिलाफ देखे, इख्तिलाफ और मौकिफ देखे और हदीस के कलिमात देखे, अल अइम्मतु मिन कुरैश। बस अल अइम्मतु मिन कुरैश, तीन लफ्ज़ हैं, अल अइम्मा मिन कुरैश। बस अपना मौकिफ रसूलुल्लाह के कदमों में डाल दिया। हदीस आ जाने के बाद तो फिर तो हमें कोई बात करने की इजाजत ही नहीं है। ये सहाबा का ईमान था रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जलील क़द्र सहाबी थे। रसूलुल्लाह सब दुनिया से गए उस वक्त आप जवान ही थे और एक दिन आपने फरमाया अब्दुल्लाह बिन उमर भी क्या खूब इंसान है अगर ये नमाज तहज्जुद ना छोड़े। बयान करते कि वो दिन और आज का दिन मैंने नमाज तहज्जुद नहीं छोड़ी, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो देखते थे औरत ने एहराम बांधा हुआ और एहराम की हालत में मौजे पहने हुए, वो चमड़े के मौजे नहीं वो पहने हुए, तो आप काट देते थे कि तुमने एहराम बांधो और ये मौजे पहन रखे, काट देते थे। सफिया जो आपकी बीवी थी अब्दुल्लाह बिन उमर की, अबू उबैद की बेटी थी, वो कहती है हद्दसतनी आयशा, तो मुझे सैयद आयशा ने यह हदीस बयान की कि काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना रसूल कद कान रखस लिन्निसा फिल खुफ़ैन, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को मोजे एहराम की हालत में पहनने की इजाजत मरहमत फरमाई है, रुख्सत दी है और आप काटते हैं। कुर्बान जी अब्दुल्लाह बिन उमर के कानों के साथ रसूलुल्लाह के ये फरमान जो टकराया कि मैं तो ये काम करता हूं, जबकि हदीस रसूल ये है फतरा का ज़ालिक, फतरा का ज़ालिक, उस अमल से बाज आ गए, लो जी बात खत्म हो। अल्लाह के नबी की हदीस आ जाने के बाद सर उठाने की इजाजत नहीं है। रसूलुल्लाह हस्ती ऐसी है जिनके सामने सर झुकाना है, सर उठाना नहीं है। इमरान बिन हुसैन बयान करते हैं रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान है, हया ईमान का हिस्सा है। आप देखते ना इज़ा लम तस्तफ़सना माशियता, नबी पाक ने फरमाया जब इंसान बेहया हो जाए ना, उसमें हया खत्म हो जाए, जो उसकी जी में आए करे। आप देखते हैं ना हमारे माहौल माशरे में उरियानी और फाहिशी औरतों के अंदर बेबाकी और बेहयाई आई है कि नहीं आई। अफसोस के साथ कहना पड़ता है और शर्म के बारे अल्लाह के घर में बैठकर कि कल मैंने वो खबरनामा सुन रहा था, उसमें एक औरत दिखाई गई जिसके चेहरे पर उसने खान लिखा हुआ था।
मैंने कहा अफसोस, सद अफसोस, तू तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी बेटी है। चाहिए तो ये था कि तेरा चेहरा आसमान भी ना देखता, तो इससे अल्लाह के फरिश्ते हया करते। तू इतनी बेबाक हो गई है कि मुसलमानों और मर्दों के इज्तिमा के अंदर ऐसे बेबाकी से घुस आए। हजारों औरतें हैं, लड़कियां हैं, इतनी बेबाकी है, इतनी बेबाकी, मैं तो हैरान हो जाता हूँ। इज़ा लम तस्तहफज़ना मा शिअता, लोगों के जौहर इंसान के अंदर अल्लाह ने रखा है जिसको हया कहते हैं। हया ऐसी चीज है, सुभान अल्लाह, क्या शान इंसान की शख्सियत को मुज़य्यन कर देती है। औरत के अंदर हया आ जाए तो औरत औरत बन जाती है, मर्द के अंदर हया आ जाए तो मर्द मर्द बन जाता है, अजमतों का इस्तिआरा बन जाता है। मैं एक होटल में गया, मतलब बूफे, इफ्तारी की वक्त हम बूफे ले रहे थे, तो यकीन जाने वहां कुछ खवातीन थी, वो भी मर्दों के साथ कुछ ले रही थी, तो मुझे बहुत ओपरा लगा। एक औरत जो है, ये चंद औरतें, मर्द भी खाना ले रहे हैं, वो भी ले रही है, और कोई महसूस नहीं हो रहा क्या मर्दों के अंदर है, और मर्द जहां से खाना ले हम वहां ले रहे हैं, बेबाकी है, परवाह ही नहीं। जिस तरह मर्द है वो भी ऐसी है, क्या कोई फर्क नहीं मर्द औरतों में। इज़ा लम तस्तहफज़ना मा शिअता, तो सैयद इमरान बिन हुसैन रसूलुल्लाह की हदीस बयान की, अल हयाउ मिनल ईमान। बुशैर बिन काब कहते हैं कि हमारी बाज़ किताबों में ये बात लिखी हुई है कि हया जो है, इसमें इंसान के अंदर एक कमजोरी का पहलू भी आ जाता है। कहते हैं ना फलां बड़ा शर्मीकल है। इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला ने फिर से रसूलुल्लाह की हदीस बयान की। आपने फरमाया, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हयाउ मिनल ईमान। बुशैर बिन काब ने, जो ताबी है, उन्होंने फिर दोहराई, हमारी किताबों में ये बात लिखी हुई है। तो सैयदना इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया। अब गुस्से में आगे फरमाया, ताज्जुब है आप पर कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूँ, तू अपने किताबों के हवाले देता है, क्या हदीस से रसूल के मुकाबले में इंसानों की बातें भी कुछ सुनी जाएंगी? मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को पहचानिए, दिलो जान से आपने कुर्बान जाइए। मगर अफसोस कि मैं मोहम्मदी आप पर ईमान लाता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी पढ़ता हूं, मगर इताअत रसूल में, रसूल की पैरवी मेरा नफ्स आड़े आ जाता है, मेरी बरादरी आड़े आ जाती है, मेरा मनसब, मेरा जाह जलाल आड़े आता है, मेरा कारोबार और मेरे सारे माहौल माशरा के सिलसिले आड़े आ जाते हैं। जबकि अल्लाह और उसका रसूल मुकद्दम है, अल्लाह और उसका रसूल मुकद्दम है। ला युमिन अहदुकुम हत्ता अकूना इलैहि अहब्बा इलैहि हत्ता अकूना इलैहि, कि मैं जब तक उसको, उसके वालिदैन, उसकी औलाद और सारी दुनिया से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं, तब तक उसका ईमान काबिल नहीं हो सकता। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन हालत क्या है, आज मेरी बरादरी मुझे जिस तरह फेरती मैं फिर जाता हूं, अल्लाह के रसूल देखते ही रह जाते मुझे, और मैं रसूलुल्लाह को पीठ दिखा। वाह, ये कैसा ईमान है। मेरे दोस्त आड़े आ जाते हैं, मेरा माहौल माशरा आड़े आ जाता है, मेरा नफ्स आड़े आ जाता है। अफराइता मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, आपने उस शख्स को भी देखा है जो ख्वाहिशात परस्ती है, जिसके अंदर जो उसका नफ्स कहता है वो करता है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं वो नहीं करता। हमारी ब्याह शादियों को देख लें, खुशी गमी के सारे मामलात को देख लें, हमको मुसलमान लगते हैं भला। ये हमारे जो तरीके हैं जिंदगी गुजारने के, हमारी तहजीब और तमद्दुन, हमारी सकाफत, हमारे घर का माहौल, हमारे बैर का माहौल, ये कौन सा इस्लामी माहौल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इसलिए थे, मेरी और आपकी तरबियत करने के लिए आए थे, मेरा और आपका अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए आए थे, मेरे और आपकी खैरखाई के लिए आप दुनिया में आए थे। आप इसलिए आए थे कि मैं अल्लाह की जन्नत का वारिस बन जाऊं, मुझे अल्लाह की जन्नत के रास्ते पर चलाने के लिए आए थे। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है सही बुखारी में, आपने फरमाया, लोगों मैं मोहम्मद की मिसाल समझो। मिसाल क्या है मेरी? मिसाल ये है, एक शख्स है जिसने आग जलाई, आग के अलाव है,
पतंगे आते हैं और उसमें गिरते हैं और वो उनको पीछे धकेलता है। पतंगे उसकी एक भी नहीं सुनते, आग में गिरते हैं, आग में गिरते हैं, आग में गिरते हैं। वो चाहता है कि ना गिरें, बच जाएं, वो उनको पीछे धकेलता है, वो फिर से आग में गिरते हैं। फरमाया लोगों मैं तुम्हें पीठ से पकड़ता हूं, मैं तुम्हें पीठ से पकड़ता हूं। आपको पता है जब लड़ते हैं दो नौजवान या जब प्लेयर होते हैं कबड्डी वगैरह में, वो कमर से पकड़ते हैं। ताकत तो इंसान की कमर में है ना, जब उसकी ताकत को दबोच लिया तो वो उसे छुड़ा नहीं सकता, उसको वो आसानी गिरा सकता है, पिछाड़ सकता है। ऐसे ही है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें कमर से पकड़ता हूं तो मुझसे छुड़ा छुड़ा कर जहन्नम में गिरते, मुझसे छुड़ा छुड़ा कर जहन्नम में गिरते, जिस तरह वो पतंगे गिरते हैं जहन्नम में। तुम्हारी मिसाल तुम उस शख्स उन पतंगों की माने। मैं चाहता हूं तुम जहन्नम से बच जाओ, तुम अल्लाह की पकड़ गिरफ्त और आजाद से बच जाओ, अल्लाह के गजब से बच जाओ, मगर तुम मेरी एक भी नहीं सुनते। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके खैरखा कितने हैं। हशर होगा, अल्लाह अकबर, हशर होगा, सारी दुनिया अल्लाह के सामने जमा होगी और सख्ती का वक्त होगा, सख्ती का वक्त। लोग परेशान, हर एक परेशान होगा। नबी भी कहेंगे नफ्सी नफ्सी, मेरे अल्लाह मुझे बचा ले, मेरी खैर हो जाए। नबी भी कहेंगे रब्बे नफ्सी नफ्सी, रब्बे नफ्सी नफ्सी। नबी पाक ने फरमाया वो मकाम, उस मकाम में मैं कहूंगा रब्बे उम्मती उम्मती, मेरी रब्बे उम्मती उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले, अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। कोई टखनों तक पसीने में, कोई पिंडलियों तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, और कोई पसीने में अपने पसीने में डूबा हो और सूरज नीचे आ गया होगा, इतनी गर्मी होगी, शिद्दत। लोग यही चाहेंगे अल्लाह हमसे जल्दी हिसाब ले ले, कोई जन्नत और जहन्नम का फैसला हो जाए। इतनी तलखी और तकीब लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे, अल्लाह के नबी आप सिफारिश करें। ये शफाअत कुबरा है, शफाअत कुबरा है। याद रखो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत है। अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज बख्श दिया है कि शफाअत कुबरा आपका मुकद्दर ठहरी। आप क्या करेंगे? फरमाया मैं अपने अल्लाह के हुजूर सर पे सुजूद हो जाऊंगा, वाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने अल्लाह के सामने गिर जाऊंगा। उस वक्त मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा, उसकी महामिद बयान करूंगा। मुझे मालूम नहीं किन अल्फाज के साथ मैं अपने अल्लाह की उस वक्त तारीफ करूंगा, उस वक्त मुझे मालूम नहीं है। मैं अपने रब की तारीफ करूंगा। अल्लाह मुझे कहेंगे मोहम्मद आप सर मुबारक उठाइए, आप शफात करें, आपकी शफात कबूल हो। इससे भी आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खैरखां मेरे और आपके, अल्लाह अकबर। हमारे वजूद से बढ़कर, हमारे माँ बाप से बढ़कर। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नाइला इसको कहते हैं, हदीस नाइला, याद रहेगी ना, हदीस नाइला। फरमाया हर उम्मती, हर नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया, हर नबी को अल्लाह ने इख्तियार दिया, एक दुआ करे। उसने वो अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। अल्लाह ने कहा कोई भी दुआ करो कबूल हो जाएगी, रद्द नहीं होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हूं मैं, हर नबी ने दुआ की और कबूल हुई, और हूं मैंने उस दुआ को अपनी उम्मत के लिए, आखिरत के लिए जखीरा कर दिया। मैंने वो दुआ दुनिया में नहीं की, अल्लाह ने वादा किया था कि मोहम्मद वो दुआ कबूल हो जाएगी, अपने लिए नहीं की। वो दुआ मैंने आखिरत के लिए जखीरा कर दी, और मेरी वो दुआ हर उस मुवाहिद को लग जाएगी जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता होगा, उस मुवाहिद को लग जाएगी जो अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता होगा। समझ तो नहीं आती? ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें सहाबा जैसा ईमान दे और सहाबा जैसे तर्ज जिंदगी इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए, और सलाफ उम्मत, जो उम्मत के असलाफ और आइम्मा दीन थे,
जो इस दीन के रावी हैं और दीन को आगे बयान करने वाले, दीन के हकीकी मानों में खिदमतगार थे, उन जैसे तर्ज जिंदगी अल्लाह ताला हमें इख्तियार करने की तौफीक नसीब फरमाए। वक्त हो गया। क़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।